हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती खास तौर से पीटी के लिए जो है कि ये रीजनिंग की प्रैक्टिस नंबर 1 होगी, जिसमें फ्रेंड्स आपको जो है कि प्रैक्टिस नंबर 1 करेंगे, जिसमें कि आपको डेली रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न मिलेंगे, जो कि फ्रेंड्स विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी और एसएससी और एनटीपीसी, आरपीएफ, यानी कि फ्रेंड्स इन सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे रीजनिंग के, जो कि टॉप लेवल के प्रश्न होंगे। और ऐसे ही प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 4.0 में पीआईटी में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्त अवश्य कर लीजिएगा। और पहला प्रश्न जो है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी जिसको हम लोग जो है कि बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ से 31 से यहाँ पर 93 हुआ है, और 93 से 279 हुआ है, और 279 से 837 हुआ है, और यहाँ पर क्या होगा, यही जो है कि हमें इस प्रश्न में बताना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग इसमें दिमाग ये लगाते हैं कि इसमें जो है कि कम से यानी कि यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, यानी कि यहाँ पर गुणा हो सकता है, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है। तो यहाँ पर घन तो होने की संभावना नहीं दिख रही है। तो इसमें हम लोग फ्रेंड्स देखिए, आपको अगर देखिए, आप जो है कि प्रश्न जैसे पहला प्रश्न आया, वीडियो को आप यूज़ करिए और खुद से प्रश्न को सॉल्व करके, और इसका आंसर जो आ रहा है आप जो है कि हमें कमेंट बॉक्स भी में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 31 का जो है कि 3 गुना कर लेंगे। तो 31 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो 31 का जब हम लोग 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा 93 हो जा रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार जब हम लोग 93 का जब क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो 93 का देख लेते हैं यहाँ पर 3 गुना क्या होता है। तो यहाँ पर 93 का 3 गुना यहाँ पर होता है कितना, 279, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 279 हमारा लिखा गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग 279 का भी 3 गुना करेंगे, तो 279 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और इसका जब 3 गुना हम लोग कर लेंगे तो 3 वहाँ यहाँ पे कितना होगा, और 3 में 9 का गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 सत्ते 21 होता है, और 21 और 2 कितना हो जाएगा, 22 23 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6, और हासिल बचा 2, यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 800 जो है कि 37 यहाँ पे 3 गुना ही दिया गया है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, तो 837 का ही हम लोग को 3 गुना कर लेना है। तो 837 का हम लोग 3 गुना करके यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा क्या आंसर निकल के आ रहा है। तो 800 जो है कि 37 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और इसका हम लोग 3 गुना आराम से करेंगे। तो 3 सत्ते 21 को 1 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 9 दो 11 को 1 हो जाएगा, और 3 8 24, और 25, और हासिल कितना हो जाएगा, 2 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, 3 8 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 सत्ते 21 को 1, 3 तिहाई 9, और 9 और 9 दो 11 को 1 हो जाएगा, 3 8 24 1 25, यानी कि यहाँ पर 2511 हमारा आ रहा है। तो यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 2511 होगा, जो कि हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास उन लोगों के लिए है जो एकदम रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और बिल्कुल जो है कि आसान तरीके से मैं गुणा करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आए। अगर आप जो है कि ये समझ ले रहे हैं, और कैसे कैसे अगर आया है, आप जो है कि आपकी तैयारी बढ़िया है, प्रैक्टिस जो है कि आपकी जो है कि मजबूत है तैयारी, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल वीडियो को पॉज़ करिएगा, प्रश्न को सॉल्व करिएगा, और फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। और यहाँ पर देखिएगा, दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो देखिएगा, निम्नलिखित समीकरण चिन्ह में स्टार के स्थान पर रखे जाने और समीकरण को संतुलित करने वाले गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करना है। यानी कि फ्रेंड्स इस प्रश्न में देखिएगा, सबसे पहले ये प्रश्न हम बता दें कि कैसे सॉल्व होगा। तो ये प्रश्न केवल जो है कि ऑप्शन से ही सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे प्रश्न में हम बता दें,
आप जो है कि लास्ट वाले से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न ऑप्शन से ही सॉल्व होता है और ऐसा प्रश्न एग्जामिनर इसीलिए देता है ताकि फ्रेंड्स आप इसको भी लगाओ और आंसर आपका न निकले, इसको भी रखो, इसको भी रखो और जो रखो और जो है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। ठीक है, तो ये टाइम लेने वाला प्रश्न होता है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग डी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि डी से स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टार के स्थान पे ये जो चिन्ह दिए गए हैं इनको हम लोग रखते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा गुणे का चिन्ह रख लेंगे, यहाँ पे प्लस का जो है कि चिन्ह रख लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे भागा का चिन्ह रख लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह रख लेंगे और यहाँ पे बराबर। यानी कि इन सभी को सॉल्व करने पे हमारा 66 जो है कि यानी कि 66 हमारा आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ पे 13 बढ़ जाएगा, भाग देते हैं तो 13 बढ़ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 15 चौको 60 हो जाएगा और 60 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारा कितना होगा माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 66 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग करते क्या हैं, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है कि यहाँ पे धन यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा और 73 यहाँ पे -7 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 66। ठीक है, और अब देखिएगा इसको हम लोग 73 में से क्या करेंगे, 73 में से हम लोग 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 6 और यहाँ पे 6 यानी कि 66 और यहाँ पर भी 66, यानी कि दोनों समीकरण हमारा बराबर हो गया है और यही हमारा देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल के आया है। और देखिएगा इससे हमारा आंसर न निकला होता तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते, फिर उसके बाद बी की तरफ बढ़ते, फिर उसके बाद ए की तरफ बढ़ते। कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर डी ही हो सकता है और ए से भी आप स्टार्ट कर सकते, ए भी सही हो सकता था, लेकिन हम लोग का यहाँ पर डी ही राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं आप जो है कि हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्रश्न नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है, तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षर समूह की निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया गया है लास्ट में, वहाँ पर कौन सा अक्षर समूह होगा इन 4 ऑप्शनों में से, यही जो है कि हमें बताना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स रीजनिंग जो है कि आपको अगर रीजनिंग बढ़िया तरीके से आपको जो है कि स्पीड को बढ़ाना है तो आपको जो है कि ज़बान पे रहना चाहिए प्रत्येक अक्षर का जो है कि प्लेस वैल्यू और प्रत्येक अक्षर का जो है कि विपरीत क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक नज़र में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ से लिखेंगे ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, डी, ई, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद जी, इसी तरह डॉट डॉट हम लोग क्या करते हुए जाएंगे, जेड तक हम लोग जाएंगे। अब देखिएगा प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो प्लेस वैल्यू फ्रेंड्स जैसे एक, यहाँ से एक लिखेंगे, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, 5, फिर उसके बाद 6, 7, फिर उसके बाद उसी तरह हम लोग देखिएगा यहाँ पे 24, यानी कि यहाँ पे 25 और यहाँ पे हमारा 26। अब देखिएगा फ्रेंड्स टोटल ABCD में जो है कि 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, यानी कि ए की प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 है। ठीक है, और बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू 3, डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, एफ की प्लेस वैल्यू 6, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, वाई की प्लेस वैल्यू 25 और जेड की प्लेस वैल्यू 26। यानी कि प्लेस वैल्यू का मतलब जिस अक्षर जिस मतलब स्थान पे आएगा वही जो है कि उसका प्लेस वैल्यू होता है। अब देखिएगा विपरीत आप लोग जो है कि समझ लीजिए, एक जो है कि लाइन में यहाँ पर देखिए आप जो है कि ए से स्टार्ट कीजिए बी सी, ठीक है, डॉट डॉट यहाँ पे जाइए एक्स, फिर उसके बाद वाई, फिर उसके बाद जेड। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए ए बी, फिर उसके बाद सी, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स, फिर उसके बाद वाई, फिर उसके बाद जेड। अब देखिए यहाँ से ए से स्टार्ट करिए अपने रफ पे और जेड तक जाइए और जेड से स्टार्ट कीजिए ए से और यहाँ से यानी कि उल्टा से, यानी कि यहाँ से ए से स्टार्ट कीजिए और जेड तक जाइए। अब देखिए प्लेस वैल्यू होती क्या है, तो देखिए ए के नीचे क्या है, जेड है, यानी कि ए का विपरीत जेड हो जाएगा। ठीक है, और बी का विपरीत क्या होता है, वाई हो जाएगा, सी का विपरीत एक्स हो जाएगा, उसी तरह एक्स का विपरीत सी, वाई का विपरीत बी और जेड का विपरीत ए। तो यही होता है विपरीत। आपको जो है कि प्लेस वैल्यू और विपरीत जो है कि समझ में आ गया है। अब देखिए हम लोग
सबसे पहले यहाँ पे पता करेंगे कि जेड से यहाँ पे डब्लू कैसे हुआ है, ठीक है। तो जेड से डब्लू देखिए कैसे हुआ है, यानी कि यहाँ पर जेड से डब्लू, देखिएगा जेड से डब्लू कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आपके ज़बान पे होना चाहिए कि जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है और डब्लू की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो डब्लू की प्लेस वैल्यू यहाँ पर होती है फ्रेंड्स 23, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 26 से क्या हुआ है, 23 हुआ है, यानी कि यहाँ पर माइनस हमारा 3 हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा माइनस हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए -3 हुआ है, क्योंकि डब्लू की प्लेस वैल्यू कितना होती है, 23 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, यानी कि 23 से 20, यानी कि यहाँ पर भी -3 और फिर उसके बाद यहाँ पर भी देखिएगा -3, क्योंकि टी की प्लेस वैल्यू कितना होती है, 20 होती है और क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है, यानी कि 20 से 17 यानी कि -3 हुआ है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्यू क्यू में भी हम लोग क्या करेंगे, -3 करेंगे। अब देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो 17 होती है, ठीक है। और -3 करना है, माइनस इसमें जो है कि 3 कर देना है, तो कितना बच जाएगा, तो 14 बच जाएगा, ठीक है। और ये 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो यह क्या होती है, तो एन की प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा ऑप्शन ख़त्म, ये भी हमारा ऑप्शन ख़त्म। अब बचे हमारे 2 ऑप्शंस, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए एम यहाँ पे अब हम लोग दूसरे वाले अक्षर को यहाँ पे इग्नोर मतलब देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, देखिए एम के बाद यहाँ पे एम से के किया है, ठीक है। एम से के किया है मतलब एम की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है और के की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो 11 होती है, यानी कि यहाँ पर -2 किया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या किया है, -2 किया है। उसी प्रकार यहाँ पे के की प्लेस वैल्यू होती है 11 और आई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 9, यानी कि यहाँ पर भी -2, यानी कि यहाँ पर भी -2, ठीक है। अब हम लोग जी के बाद भी हम लोग -2 ही करेंगे, तो जी की प्लेस वैल्यू देखिएगा ध्यान से क्या होती है, तो जी की फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू होती है 7 और 7 के बाद हम लोग को -2 करना है, यानी कि 7 में जब -2 करेंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा और 5 होती है प्लेस वैल्यू हमारी ई की, यानी कि यहाँ पर हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा एन ई और यहीं पे देखिएगा एन के बाद डी है, यानी कि ये भी हमारा कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो है कि एग्ज़ाम में नहीं है, हम लोग को लास्ट वाला भी यहाँ पे जो है कि ज्ञात करना है। तो देखिएगा एल से हमारा क्या किया गया है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, एल के बाद यहाँ पे क्या किया है, एल के बाद यहाँ पे के किया है, यानी कि एल की प्लेस वैल्यू कितना होती है 12 और जो है कि के की प्लेस वैल्यू होती है 11, यानी कि -1 किया है और के बाद एल आता है, यानी कि यहाँ पर भी -1, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिएगा -1, जे के बाद के आता है, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, आई के बाद जे आता है, यानी कि यहाँ पर भी -1 और आई के बाद जो है कि क्या आता है, तो आई में भी -1 करेंगे, तो आई की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है और फिर उसके बाद जो है कि 9 में से -1 जब करेंगे तो 8 आ जाएगा और 8 जो है कि हमारी एच की प्लेस वैल्यू होती है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, NEH हो जाएगा, ठीक है। तो NEH ही हमारा जो है कि राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स देखिएगा कितनी जो है कि सरल तरीके से हमारे जो है कि सारे आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। और आप जो है कि हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि जो है कि ये क्लास आपको जो है कि कैसी लग रही है। देखिएगा 4 नंबर का प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से संबंधित है, उसी तरह जैसे पहले संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर जो है कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये जो है कि हमें बताना है। तो सबसे पहले ये 46 से जो है कि 93 हमारा कैसे हुआ है, ये हम लोग पता करेंगे। तो 46 से जो है कि यहाँ पर 93 हुआ, यानी कि लगभग 2 गुना हुआ है। तो इसको हम लोग सबसे पहले 2 गुना करके देखेंगे, ठीक है। तो 46 का 2 गुना कितना होता है, तो 46 का 2 गुना हमारा होता है 92, ठीक है। 92 होता है और 92 में देखिएगा तो यहाँ पे +1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 93, यानी कि अभी तक हमारा जो है कि सही है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यानी कि यहाँ पर भी देख लेंगे, यानी कि यहाँ पर 58 का 2 गुना करके देखेंगे। तो 58 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 58 का जब 2 गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 58 का 2 गुना, तो देखिए 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 2 पाँचे 10 और 10 और 1 11, 116
और जैसे यहाँ पर +1 किए हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी +1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यह भी हमारा लॉजिक काम बिल्कुल कर रहा है। तो अब हम लोगों को करना क्या है फ्रेंड्स, उसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, 38 का यहाँ पर 2 गुना कर लेना है। तो 38 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 38 का जो है कि 2 गुना हमारा कितना होता है, तो 38 दूना यहाँ पर हमारा कितना होता है, तो 76 होता है, यानी कि 6 होता है, ठीक है। और जैसे सभी में हम लोग 2 गुना करके +1 किए हैं, तो वहाँ यहाँ भी हम लोग 2 गुना करके +1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 777, यानी कि 77 हमारा आंसर होना चाहिए। और बिल्कुल यही हमारा जो है कि राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिएगा कितना बढ़िया तरीके से जो है कि आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। और फ्रेंड्स बिल्कुल उसी आधार पे, जिस आधार पे जो है कि आपकी जो है कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिएगा एक निश्चित कोड भाषा में, देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपने जो है कि देखा भी होगा प्रीवियस ईयर में, तो एक निश्चित कोड भाषा में क्राउड को क्या लिखा है, XILJC लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, फिर उसके बाद R लिखेंगे, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद W, फिर उसके बाद D। अब इसके नीचे इतना से इतना लिखा है, तो इसके नीचे हम लोग उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, X लिखेंगे, फिर उसके बाद I लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ यहाँ पे क्या है, तो L हो जाएगा, फिर उसके बाद J हो जाएगा, फिर उसके बाद C हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर किया क्या गया है फ्रेंड्स इस प्रश्न में, तो देखिएगा यानी कि C का विपरीत क्या होता है, तो C का विपरीत X होता है, ठीक है। और R का जो है कि विपरीत क्या होता है, तो R का विपरीत I होता है। और O का विपरीत क्या होता है, तो O का विपरीत यहाँ पर होता है फ्रेंड्स, O का विपरीत देखिएगा, तो ऐसे जो है कि हमारा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्रॉसिंग मेथड भी चलता है, तो क्रॉसिंग मेथड से भी हम लोग यानी कि यहाँ पर देख लेंगे। देखिएगा यहाँ पर, तो C का विपरीत यहाँ पे X होता है और R का विपरीत I होता है, O का विपरीत L होता है। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ भी होना चाहिए। तो C का विपरीत X यानी कि X तो सभी ऑप्शन में है। R का विपरीत I यानी कि I भी हमारा देखिए लगभग 3 ऑप्शंस में है। और यहाँ पे A का विपरीत हमारा Z होना चाहिए। और A का विपरीत जो है कि तीसरे स्थान पे Z किसी में नहीं दिया गया, यानी कि ये विपरीत से हमारा जो है कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्रॉसिंग मेथड भी लगता है, तो क्रॉसिंग मेथड से हम लोग लगाएंगे। और बीच वाला मिस्टेक हो रहा है तो बीच वाले को हम लोग क्या करेंगे, घेर देंगे ऐसे, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों को क्रॉसिंग मेथड से देखेंगे, तो C से जो है कि I किया गया है, यानी कि C की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो 3 होती है। और I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, +6 किया गया है, ठीक है। और यानी कि यहाँ पर भी देखिए R की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, तो R की प्लेस वैल्यू हमारी होती है फ्रेंड्स 18। और 18 से जो है कि यहाँ पर R से X किया है, तो यानी कि X की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, 24, यानी कि यहाँ पर भी +6 ही हुआ है, ठीक है। और यानी कि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी +6 और यहाँ पर भी बिल्कुल हमारा +6 ही हुआ है, क्योंकि D की प्लेस वैल्यू 4 होती है और जो है कि J की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, 10 होती है, यानी कि +6। अब हम लोग बीच वाले को देख लेंगे, तो बीच वाले में हमारा क्या हुआ है, O से L हुआ है, ठीक है। O से L हुआ है, मतलब O की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, तो O की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है। और O से L किया है, यानी कि L की प्लेस वैल्यू 12, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, -3 हुआ है। यानी कि बीच वाले में -3 और फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में क्रॉसिंग मेथड से +6 हुआ है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, तो अब हम लोग को उसी प्रकार चुपचाप यहाँ पे क्या लिखना है, CR, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद M, फिर उसके बाद P। क्रैम्प को हम लोग को लिख लेना है। और उसके बाद जो है कि हमें करना क्या है, तो यानी कि यहाँ पर प्लस हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हमारा 6 और यानी कि यहाँ पर भी +6 और यानी कि यहाँ पर भी +6। और यहीं पे जो है कि आपको अगर प्लेस वैल्यू याद रहेगी, तो आप जो है कि जैसे मेथड आपको पता चलेगा, आप जो है कि 1 सेकंड में जो है कि प्रश्न को बना के निकल जाएंगे। तो देखिएगा R की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, तो R की प्लेस वैल्यू 18 होती है। और 18 में जब 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 18 में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 18 2 20 और 20 4 24 और 24 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो x की, तो यानी कि यहाँ पर x हो जाएगा। और C की प्लेस वैल्यू 3 और 3 में जब हम लोग 6 को जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर +6, यहाँ पर भी +6 और यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पर हमें माइनस जो है कि 3 करना था, ठीक है। यानी कि -3 करना था, तो a की प्लेस वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी, तो a की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है और 1 में जो है कि माइनस क्या करना है, 3 करना है। तो -3 जब करेंगे तो देखिएगा, -3 जब करेंगे तो a के जब पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, तो आएगा यानी कि यहाँ पर हमारा z आएगा और z के बाद y और y के बाद x आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर होगा क्या, तो -3 करेंगे तो यानी कि यहाँ पर हमारा x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हम लोग 3 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे p की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, तो 16 होती है और 16 में जब हम लोग 6 को जोड़ेंगे तो 16 4 20 और 20 2 22 और 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो v की प्लेस वैल्यू यानी कि यहाँ पर v हो जाएगा और यहाँ पे हमारा +6 हो गया। और m की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, 13 और 13 6 हमारा कितना हो जाएगा, 19 और 19 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो s की प्लेस वैल्यू होती है। यानी कि यहाँ पर हमारा +6 हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, XIX VX, यानी कि यहाँ पर देखिए XIX VS, XIX VS देखिए किस ऑप्शन में है, तो XIX VS ऑप्शन नंबर सी में है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 6वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नियो बिंदु x से पूर्व की दिशा में चलना शुरू करता है और 3 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, 4 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, 4 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं ये मुड़ता जा रहा है। तो प्रश्न सिर्फ देखने में बड़ा है, बहुत ही आसान है, आराम से जो है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं एक नज़र में यहाँ पर दिशा संबंधित प्रश्न में आपको जो है कि डाउट को क्लियर कर दूं। आप जो है कि यहाँ पे लिखेंगे उत्तर होता है, आपके सर के तरफ, पैर के तरफ नीचे दक्षिण होता है और जो है कि राइट में राइट हैंड की तरफ आपका जो है कि पूर्व होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ पे यानी कि क्या होता है, तो पश्चिम होता है, ठीक है। और ये जो फ्रेंड्स होता है बीच वाला, यही जो है कि प्रश्न में फंसाता है कि ये बीच वाली कौन सी दिशा है, ये वाली कौन सी दिशा है, ये वाली कौन सी दिशा है और ये वाली कौन सी दिशा है। तो ये जो होती है पश्चिम और उत्तर के बीच में, तो ये होता है क्या होता है, तो ये होता है उत्तर पश्चिम होता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम। और ये वाला बीच वाला क्या होता है, उत्तर पूर्व होता है, ठीक है। और यानी कि यहाँ पर क्या होता है, तो ये बीच वाला क्या होता है, तो दक्षिण पूर्व होता है, ठीक है। और यानी कि ये क्या होता है, तो ये होता है दक्षिण पश्चिम होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है कि आना चाहिए और जो है कि दिमाग में भी होना चाहिए। तो अब हम लोग इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नियो क्या है, बिंदु x से पूर्व की दिशा में चलती है, यानी कि यहाँ x है, मान लीजिए यहाँ से शुरू करती है और पूर्व दिशा में, यानी कि यहाँ पर क्या है, पूर्व इधर है, ठीक है। पूर्व की दिशा में चलना शुरू करती है और 3 मीटर चलने के बाद क्या करती है, दाएं मुड़ जाती है। तो 3 मीटर यह चली और कहाँ पर मुड़ी, तो दाएं मुड़ी। तो दायां इसका किधर है, तो इधर है, दायां मुड़ गई, ठीक है। और दायां मुड़ने के बाद क्या की है, तो 4 मीटर, यानी कि यहाँ पर 4 मीटर चली है और फिर क्या करती है, दाएं मुड़ती है, ठीक है। तो दाएं जब इधर मुड़ेगी तो दायां मुड़ी है तो कितना चली है, तो दाएं मुड़ती है तो 4 चलती है, ठीक है, 4 चलती है। और 4 चलने के बाद जो है कि यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, तो 4 मीटर। और फिर क्या करती है, दाएं मुड़ती है तो 4 मीटर चलती है, ठीक है। तो दाएं मुड़ती है तो कितना चलती है, तो 4 मीटर चलती है। तो 4 मीटर चलती, फिर उसके बाद क्या करती है, 4 मीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ती है। तो दायां इसका इधर है तो 5 मीटर चलती है। तो 5 मीटर यानी कि यहाँ पर 5 मीटर हो गया, ठीक है। और 5 मीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ती है तो कितना चलती है, तो 6 मीटर जो है कि चलती है। फिर जो है कि दाएं मुड़ती है तो 7 मीटर चलती है। तो ये जो है कि 7 मीटर दायां इसका इधर हो गया है। और 7 मीटर चलने के बाद क्या करती है, फिर दाएं मुड़ती है और वाई बिंदु पर जो है कि पहुंच जाती है। तो यानी कि यहाँ पर मुड़ी है और कितना चली है, तो वाई पर पहुंच जाती है तो 2 मीटर चलती है। यानी कि ये क्या है, ये जो मुड़ी है 2 मीटर और यहीं पे देखिएगा ध्यान से, यानी कि यहीं पर पहुंची है तो ये वाई है, ठीक है। ये आपका जो है कि वाई है और वाई पर ये पहुंच गई है। अब जो है कि क्या पूछा जा रहा है कि और रुक जाती है, ठीक है, रुक जाता है। तो बिंदु वाई से बिंदु एक्स किस दिशा में है, यानी कि यह क्या पूछा गया है, तो y से x में जो है कि y से यहाँ पर देखिएगा बिंदु y से
बिंदु x किस दिशा में है, यानी कि यहाँ से y से स्टार्ट करेंगे और इधर है, ठीक है। यानी कि ये बीच वाला मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ये बीच वाला, ठीक है। तो ये बीच वाला होता क्या है, तो ये फ्रेंड्स बीच वाला होता है उत्तर पश्चिम, यानी कि बिंदु y से बिंदु x जो है कि किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम जो है कि आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न ये जो है कि सिर्फ बड़ा दिखाई देने वाला था, बस आपको जो है कि बेसिक जानकारी अगर पता रहेगा तो आप जो है कि प्रश्न को बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 7 आ जाता है, और प्रश्न नंबर 7 को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है ये जो है कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से देखिएगा, आप जो है कि कमेंट करिए, और यहाँ से देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न। तो 7 नंबर के प्रश्न में देखिएगा, इसमें करना क्या है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये जो है कि हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 बाटे कितना हो जाएगा 32, और 32 से 128 लाना है, यानी कि 32 में जब 4 का हम लोग गुणा कर देंगे तो 128 आ जाएगा, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है। और ये 9 3 27 हो जाएगा, और 27 में जब हम लोग 4 का गुणा करेंगे, तो 27 में जब हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो यानी कि यहाँ पे 4 सत्ते 28 को 8, 4 दूनी के 8, 2 10, यानी कि यहाँ पे ये भी सही है। तो यानी कि इन दोनों का गुणा करके 4 का हमें गुणा कर देना है, ठीक है। तो 10 पचे यहाँ 50 हो जाएगा, और 50 में जो है कि 4 का जब हम लोग गुणा कर देंगे, तो 50 में जब 4 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 देखिएगा फ्रेंड्स किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, तो अब हमें देखिए छोटे से जब बड़ा होता है तो वर्ग और घन करके भी हम लोग देख लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 4 का जब घन करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो देखिए कितना होता है। तो 4 का जो है कि जब घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, और 64 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 81। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 64 64, और यानी कि यहाँ पे 8 का भी वर्ग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 6 6 12, यानी कि 128, ये तो सही है। और इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका क्यूब और इसका वर्ग। तो 9 त्रिक 27, 3 तिल 9, 9 त्रिक 27, 27 और प्लस यानी कि यहाँ पे 81। तो जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9, और यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा, और 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये भी हमारा सही है। अब हम लोग 5 का हम लोग क्यूब करेंगे और 10 का वर्ग करेंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग, तो 5 का जो है कि क्यूब कितना हो जाएगा 25 25 25, और 25 5 कितना हो जाएगा 125, ठीक है। 125 में देखिए 10 का जब वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 का वर्ग करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 हो जाएगा, और इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 जो है कि यहाँ पे 225 हो जाएगा, ठीक है। 225 हो जाएगा, और 225 हमारा किस ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना जो है कि आसान तरीके से आपके प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ पे नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये जो है कि ऐसे भी प्रश्न एक पूछा जाता है आपके टीआरई के एग्जाम में, और ख़ास तौर से पीआरटी में, ठीक है। और हम लोग ये जो है कि क्लास सिर्फ पीआरटी के लिए ही कर रहे हैं। तो मैं आपको जो है कि बताया था फ्रेंड्स इस तरह में, कि ऐसी अगर आकृति हो और बीच में एक इसमें हो, तो एक आप इधर लिखेंगे और 2 इधर लिखेंगे, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि ऐसी आकृति में कितना हो जाएगा त्रिभुज, 3 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें जो है कि 3, ठीक है। और ये बड़ा वाले में 3, बड़े वाले में 3 लिखते जाइए, ठीक है। और इसमें भी हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसमें भी हमारा 3, और एक जो है कि हमारा छोटा वाला, तो इसमें भी हमारा 3, टोटल हमारा 3 चौक 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है 12 या 12 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये वाली आकृति जब होगी तो इसमें हमारे टोटल 3 त्रिभुज बनते हैं। ये ट्रिक अगर पता रहेगा तो आप जो है कि आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यानी कि यहाँ पे 9 नंबर के प्रश्न की तरफ, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में 8 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, विपरीत एक दूसरे का एक खाना छोड़ के 9 उसका जो है कि 9 उसकी जो है कि इसमें वो विपरीत होते हैं जिसमें न उसका कोना सटा हुआ ना चाहिए, न उसकी भुजा सटी हुई होनी चाहिए। देखिए, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का विपरीत 2,
ठीक है। और यानी कि यहाँ पे 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 का विपरीत हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 का विपरीत 1, और देखिए 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 का विपरीत हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना कोना सटा हुआ है ना भुजा, तो इसमें 4 का विपरीत 8 हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा गया है कि 8 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 4 ही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग देखिएगा आगे, भानु चिराग की बहन है। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन का भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और इसको भी आपको जो है कि क्या करना है, इसको भी आपको जो है कि सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं क्या बताया हूँ कि जो आपके जो है कि बराबर होते हैं वो आपके सीधे में लिखे जाते हैं, जो आपसे छोटे होते हैं वो आपके नीचे लिखे जाते हैं, जो आपके बड़े होते हैं वो आपके ऊपर लिखे जाते हैं। तो देखिएगा, भानु क्या है, तो भानु चिराग की बहन है। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, भानु क्या है, तो चिराग की बहन है। तो देखिएगा यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा भानु क्या है, भानु क्या है, तो ये चिराग की क्या है, बहन है। तो चिराग की बहन है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि और फीमेल के लिए माइनस रखेंगे और मेल के लिए क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भानु क्या है, तो चिराग की बहन है। आर्यन भानु का पिता है, यानी कि भानु का पिता तो हमेशा बड़े ऊपर लिखे जाते हैं। तो यानी कि आर्यन क्या है, तो आर्यन जो है कि, आर्यन जो है कि ये आर्यन क्या है, भानु का पिता है, तो यानी कि मेल है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या कहा गया है, चिराग दीवान का भाई है। यानी कि चिराग क्या है, यानी कि ये जो चिराग है ये क्या है, तो ये दीवान का क्या है, दीवान का क्या है, और दीवान का भाई है, ठीक है। यानी कि ये चिराग क्या है, दीवान का भाई है, यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, दीवान ईसा का पति है, यानी कि ये जो दीवान है ये क्या है, तो ईसा का जो है कि पति है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। और यानी कि ये बराबर होते हैं पति पत्नी दोनों, तो ईसा यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, ईसा हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा ये ईसा हो गई, ठीक है। अब देखिएगा ईसा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि फ्रेंड्स यहीं पे आप लोग जो है कि उल्टा कर लेते हैं, ईसा आर्यन की क्या लगेगी, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ईसा जो है कि आर्यन की क्या लगेगी, तो सबसे पहले देखिएगा ये आर्यन है, और ये जो है कि आर्यन का क्या है, लड़का है, ठीक है। आर्यन का लड़का है, लड़की है, और ये क्या है, आर्यन का लड़का है, ठीक है। और ये दीवान भी क्या है, लड़का है, और ये दीवान की पत्नी है, यानी कि ये क्या है, तो आर्यन का दीवान क्या है, लड़का है, तो दीवान की पत्नी आर्यन की क्या लगेगी, तो बहू लगेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। और यानी कि यहाँ पे देखिए 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 6 लड़के PQRST। देखिए ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में एक जो है कि पूछा जा चुका है, और आगे भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्या है, और 6 लड़के PQRST यानी कि जी केंद्र की ओर जो है कि मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, ये इसमें 6, मैं 6 लोग को बैठाऊंगा इसमें, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और 6 हो गए, ठीक है। ऐसे जो है कि ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा यानी कि यहाँ पर प्रश्न हमारा कैसे बनेगा, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। पी जी के तुरंत दाईं ओर, और क्यू क्या है, टी के दाईं ओर, बाईं ओर दूसरा है, यानी कि क्यू क्या है, और टी के बाईं ओर, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए टी को हम लोग बैठा लेते हैं, तो ये इसका क्या है, ये इसका जो है कि बायां है, और ये इसका क्या है, दायां है, ठीक है। यहाँ पे तो टी का, ठीक है। तो टी क्या है, यहाँ पे देखिएगा क्यू टी के बाईं ओर दूसरा है, तो बाईं ओर टी के दूसरा मतलब यानी कि एक छोड़ के, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, क्यू है, ठीक है। अब देखिएगा, यानी कि यहाँ पे ये हमारा हो गया है। अब देखिए आर एस के बाईं ओर दूसरा है, आर एस के क्या है, बाईं ओर दूसरा है, यानी कि यहाँ पर अगर यस है तो बाईं ओर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आर, ठीक है। आर हमारा यहाँ पे बैठ चुका है, ठीक है। अब देखिए जी एस के दाईं ओर है, तो जी क्या है, तो एस के दाईं ओर जो है कि दूसरा है, तो एस के दाईं ओर दूसरा, तो दायां इसका इधर है, यानी कि यहाँ पर क्या है, जी है, ठीक है। अब बचा हमारा एक, एक हमारा कौन बचा है, यानी कि यहाँ पे पी को हम लोग बैठा देंगे। अब देखिए जैसे जैसे हमारा जो है कि प्रश्न बोल रहा था वैसे वैसे हमारा बन चुका है, और प्रश्न हमारा
पूछ क्या रहा है, आर तथा टी के मध्य कितने लड़के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आर तथा टी के मध्य, तो आर और टी के मध्य यानी कि यहीं पे पी और जी यानी कि 2 लोग बैठे हुए हैं और 2 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा कौन सा प्रश्न आपको जो है कि समझ में नहीं आया है, आप जो है कि इसको बताएंगे। और देखिएगा यहाँ से ध्यान से प्रश्न, 7 बहनों में टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यू केवल 4 बहनों से बड़े हैं, यानी कि 7 बहनें हैं। ठीक है, तो 7 बहनें, 7 लोगों को बैठाना है, तो 1 2 फिर उसके बाद 3 4 5 और 6, एक यहाँ बैठ जाएगा 7। ठीक है, तो अब हमें 7 लोग को बैठाना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो देखिएगा भी क्या है, डब्लू से बड़ा है। तो भी क्या है यहाँ पर देखिएगा, भी डब्लू से बड़ा है। और देखिएगा यहाँ से टी वाई से बड़ा है, यानी कि टी क्या है, बड़ा है वाई से, ये प्रश्न में कहा गया है। एक्स केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, एक्स केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अर्थात जेड है, केवल एक एक्स केवल एक व्यक्ति से बड़ा है अर्थात जेड है, यानी कि यहाँ पर क्या है, जेड है। ठीक है, जेड जो सभी बहनों से छोटा है, यानी कि जे हमारा सबसे छोटा है जो लास्ट में रहेगा। और यू क्या है, टी से बड़ा है, यानी कि यू हमारा क्या है, तो यू हमारा टी से बड़ा है। यदि दोनों बहनों की आयु समान न हो तो ज्ञात कीजिए कि सबसे बड़ी बहन कौन सी है, यानी कि यू क्या है, तो टी से बड़ा है। यू हमारा क्या है, तो टी से बड़ा है, तो यू हमारा क्या है, यू हमारा क्या है, टी से बड़ा है, यू टी से बड़ा है, यू टी से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यू टी से बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा यू हो जाएगा और यानी कि यहाँ पे हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा ये भी क्या है, भी जो है कि डब्लू से जो है कि बड़ा है, तो भी डब्लू से बड़ा है, यू टी से बड़ा है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से, यहाँ पे हमारा टी क्या है, टी हमारा वाई से बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और अब देखिएगा बचे हमारे 2, तो भी डब्ल्यू से बड़ा, यानी कि ये हमारा इधर क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, भी डब्ल्यू यू टी वाई एक्स जेड। अब देखिएगा सबसे बड़ी बहन कौन सी है, तो सबसे बड़ी बहन फ्रेंड्स भी है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है कि जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे आप जो है कि बैठाते हुए चलेंगे। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, देख लीजिएगा, मेढक क्या होता है, तो उभयचर होता है। तो छिपकली जो है कि हमारी क्या होती है, तो छिपकली हमारी न कृतक होती है, न स्तनपायी होती है, न कीट होती है, ये सरीसृप की जो है कि श्रेणी में आती है। तो छिपकली ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, सरीसृप। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ पर हमारा 14 नंबर का प्रश्न, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो कितने वर्ग हैं फ्रेंड्स, प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको जो है कि इस वाली आकृति में बताया था कि कितने जो है कि वर्ग बनते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 1 2 3 और 4 और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, यानी कि इस वाली आकृति में 5, तो इसमें भी हमारा 5 बनेगा और इसमें भी हमारा 5 बनेगा, तो 15 हो गए। एक हमारा ये 16, एक हमारा यह 17, यानी कि इस आकृति में टोटल 17 वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है कि कुछ लोग कमेंट करेंगे कि और भी इसमें बनेंगे, तो देखिएगा फ्रेंड्स सभी वर्ग जो है कि आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। ये जो है कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा, 17 जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे लास्ट वाला प्रश्न, क्लास आपको कैसी लगी आप जो है कि कमेंट करके वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है, तो इसमें या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर छोटा क्या हो जाएगा, तो देखिए सब पहले देख लेते हैं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा विश्व है। ठीक है, विश्व यानी कि विश्व में ही हमारा भारत, एशिया, उत्तर प्रदेश, ताजमहल सब है, तो सबसे पहले विश्व हो जाएगा। और विश्व के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो एशिया आ जाएगा। ठीक है, तो एशिया यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि विश्व में ही हमारा एशिया है और एशिया में ही हमारा क्या है, भारत है, तो 1 हो जाएगा। और भारत में ही हमारा उत्तर प्रदेश है, तो 3 हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में ही हमारा क्या है, ताजमहल है, तो 4 हो जाएगा। यानी कि 52 134 देख लेते हैं, तो 52 134 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा टोटल 15 प्रश्न जो है कि आपको यहाँ पे मिले थे। क्लास आपको कैसी लगी, ये प्रैक्टिस नंबर 1 था, और ऐसे ही आपको डेली 15 प्रश्न मिलेंगे। और देखिए वीडियो को लाइक करिएगा, और कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा
क्लास आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।